हेलो गाइस, वेलकम टू दी गुंडे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे बारबेक्यू नेशन का स्टॉक है। यहाँ पे बारबेक्यू नेशन के अंदर यहाँ पे आप में से कितने लोग जाके आ चुके हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ पे आज तक केएफसी में गया हूँ, डोमिनोज में गया हूँ, पिज़्ज़ा हट में गया हूँ, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ पे मैं बारबेक्यू नेशन के अंदर नहीं गया हूँ। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे, बारबेक्यू नेशन के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे वो कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसे है, प्रो कौन है, इसके कॉन्स कैसे है, और यहाँ पे इसके कंक्लूजन में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, और आज तक इसका जो आईपीओ जब से आया है उसके पहले की बात कर ले या फिर उसके बाद की बात कर ले, यहाँ पे इसने किस तरीके का हमको अभी तक यहाँ पे रिटर्न दिया है, ये सारी की सारी बातें हम वीडियो में आगे करेंगे। तो आप लोग एक काम करो, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आगे होगी आपको तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिल जाता है। तो लाइक जरूर कर देना यहाँ पे। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे आईपीओज आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं ऐसे कि जिन लोगों ने यहाँ पे लिस्टिंग के दिन पर यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्काउंट देकर यहाँ पे लिस्ट हुए, वो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बाद में यहाँ पे 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो या फिर 1 साल बाद हो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, डबल का ट्रिपल का रिटर्न दिया है यहाँ पे। इसमें से वही एक बारबेक्यू नेशन है जो यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, यहाँ पे 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था यहाँ पे, और बाद में इसने जो है यहाँ पे प्राइस जो यहाँ पे ट्रिपल करके दिया था हम लोग को यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल इसका प्राइस जो है वो 1200 साढ़े 1200 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर इसके आईपीओ की बात कर ले यहाँ पे, तो इसका आईपीओ जो ठीक 1 साल पहले यहाँ पे आया था 500 रुपए के इशू प्राइस को लेकर यहाँ पे, और उसकी जो लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे डिस्काउंट में हुई थी यहाँ पे 10-20 रुपए पॉइंट्स यहाँ पे नीचे हुई थी, यहाँ पे 490 480 रुपए के आसपास यहाँ पे इसकी जो लिस्टिंग हुई थी, बहुत अच्छी खासी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है हमको यहाँ पे अब तक। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक की पोजीशन क्या है, आगे किस तरीके का परफॉर्म कर सकती है, आगे किस तरीके का रिटर्न दे सकती है, सारी चीजें हम बाद में वीडियो में आगे जानेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, कैसी इसका बिजनेस है, क्या इसका मॉडल है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पर बारबेक्यू नेशन जो है यहाँ पे 164 आउटलेट्स है पूरे कंट्री के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो बाहरी कंट्रीज है यहाँ पे उसके अंदर भी देख लिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही आउटलेट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाजू में रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज पकड़ ले यहाँ पे, तो बारबेक्यू नेशन जो है यहाँ पे किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे जो है वो डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट ऐसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो एक होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और एक होता है डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क होता है इन दोनों में। यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, और फिर बाद में यहाँ पे केएफसी हो गया, और फिर डोमिनोज या फिर पिज़्ज़ा हट को पकड़ ले यहाँ पे, ये सारी चीजें जो हो गई यहाँ पे ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आ गई। और यहाँ पे डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट जो है बारबेक्यू यहाँ पे वैसी सर्विस रेस्टोरेंट करता है। तो ऐसी सर्विसेज जो होती है तो क्या करती है यहाँ पे, वो आओ आप बैठो आराम से बैठ के खाना खाओ, ऐसी सर्विसेज होती है। जबकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं बाहर से टेक अवे ले लिया और बाहर से ही चलते बने, यहाँ पे ऐसी सर्विस होती है। या फिर हम बात कर ले क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की कि अंदर जाके बैठो और फिर खुद का ही ऑर्डर दो और खुद ही लेके आओ, ऐसी सर्विस होती है यहाँ पे। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट के बीच में यहाँ पे। तो अभी आगे इसकी बात कर ले तो ये कैसे कैसे यहाँ पे इसको बेनिफिट भी दे सकती है और कैसे कैसे यहाँ पे लॉसेस भी कर सकती है, इस तरीके की सर्विसेज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर हम नजर डाल ले तो यहाँ पे पिछले 5 साल के आंकड़े हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो 2016 में यहाँ पे 400 करोड़ से लेकर यहाँ पे 2021 तक यहाँ पे 450 करोड़। 2021 यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर दो, यहाँ पे कोरोना के पीरियड में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस जो है आउटलेट्स डाउन हो गए थे, बंद हो गए थे, यहाँ पे थोड़ा बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम 2020 का भी आंकड़ा यहाँ पे देख ले, या फिर हम इस चालू ईयर का आंकड़ा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो नेक्स्ट मंथ में हमको एक्चुअल में पता चल जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 का आंकड़ा वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अंदाज पकड़ लिया जाए 750 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे, तो ये अंदाज पकड़ लो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पिछले 4 साल के अंदर यहाँ पे हम देख लिया जाए तो यहाँ पे 400 करोड़ 2016 में, फिर 2017 में यहाँ पे 480 490 करोड़ के आसपास, और फिर 2018 में 571 करोड़, और फिर 700 करोड़, और फिर यहाँ पे 750 850 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू जो है हमको देखने को मिल रहा है। और फिर बाद में जो चालू ईयर है यहाँ पे, जो नेक्स्ट मंथ में हमको दिख जाएगा, वो यहाँ पे 750 करोड़ के आसपास ऐसा हमको लग रहा है यहाँ पे, जो इसका आउटलेट जो है रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे बता दूं आप लोग को, यहाँ पे जो इनका एबिटा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे, वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी भी देख ली जाए तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे, वो यहाँ पे कभी यहाँ पे 24% है, कभी 20% है, कभी 15% है, कभी 9% है। इस ईयर को यहाँ पे छोड़ दो, ये कोरोना वाला ईयर है इसलिए। लेकिन यहाँ पे इस साल हमको 15% का देखने को मिल रहा है, कभी यहाँ पे 20% का, कभी 25% का, कभी 11, कभी 13%, ऐसा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन इनके
मार्जिन के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन वही हम यहाँ पे इनकी नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट भी देख लिया जाए तो नेट प्रॉफिट इनका जो है यहाँ पे पिछले 3 साल का देख लिया जाए पूरा का पूरा घाटे में है। यहाँ पे कोरोना का पिछला साल छोड़ भी दिया जाए यहाँ पे तो, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे 2020 है और 2019 है उस वक्त भी हमको ये कंपनी जो है यहाँ पे बारबेक्यू नेशन जो है वो घाटे में ही देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो इसका फाइनेंशियल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लिया जाए या फिर इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लिया जाए, हमको यहाँ पे जो लास्ट जून 2021 का क्वार्टर भी देख लीजिए, वहां पे ये कंपनी थोड़ी सी यहाँ पे घाटे में ही दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है यहाँ पे सितंबर 2021 के क्वार्टर में या फिर दिसंबर 2021 के क्वार्टर में देख लीजिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो भी यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा सामने, वो अगर प्लस में भी हुआ तो कितना होगा ये कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी इस साल का घाटे में ही दिखे हमको। तो अभी जो कंपनी का जो एक कर्जा था कंपनी के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू प्राइस आया था यहाँ पे, उसमें से जो यहाँ पे कलेक्शन हुआ था उसमें से यहाँ पे थोड़ा सा कर्जा जो है वो कम कर दिया गया है। यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी जो जब आउटलेट्स बढ़ाती है, यहाँ पे आउटलेट्स ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ाना है तो आउटलेट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, और जब आउटलेट्स बढ़ाती है तो ये कंपनी कर्जा लेती है, ऐसी चीजें इसमें होती है। इसने जो पिछला कर्जा था यहाँ पे वो तो चुका दिया है, यहाँ पे इशू प्राइस ला के यहाँ पे इशू जो लाया था उसकी वजह से यहाँ पे जो कलेक्शन हुआ उससे थोड़ा सा जो कर्जा था वो यहाँ पे घटा दिया है इन लोगों ने यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगली बार जब ये कर्जा लेंगे नया आउटलेट खोलने के लिए तो यहाँ पे जो एक कर्जा जो चुकाने की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है हो ही नहीं रहा है, ऑब्वियसली कैश फ्लो इतना नहीं होगा इनके पास, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कर्जा यहाँ पे लेंगे तो ये किस तरीके से यहाँ पे पे करेंगे, उसको कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, यहाँ पे एबिटा जो इनका ये लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे एबिटा बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने में वो सारा चला जा रहा है। इनके पास कोई एक कैश फ्लो नाम की चीज यहाँ पे रह नहीं जाती, नेट प्रॉफिट ही नहीं है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली फिलहाल के लिए तो 1 या 1.5 साल के लिए, आगे के 1-1.5 साल के लिए यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्म करेगी, किस तरीके खुद को प्रॉफिट में लाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पे वॉच करने वाली ही होगी यहाँ पे। तो अभी आगे इसके बारे में भी बात कर ले कि कंपनी के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें और क्या क्या इसके कौन से क्या क्या प्रोज है, ये सारी चीजें अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो एक चीज ऐसी है यहाँ पे कि कंपनी जो है यहाँ पे उसकी कॉन्स के बारे में बात कर ले कि कंपनी एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बारे में भी बात कर ले हम यहाँ पे, या फिर जैसे कि बारबेक्यू नेशन यहाँ पे डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट जो है इसके भी बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे टीवी पर बहुत एडवर्टीजमेंट्स आप देखते होंगे, यहाँ पे KFC हो, पिज्जा हट हो, डोमिनोज हो या फिर मैकडोनल्ड हो, सभी के सभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। जबकि बारबेक्यू नेशन यहाँ पे एक ऐसी रेस्टोरेंट है कि कभी भी ऐड करने का मौका नहीं दिया है इसने यहाँ पर। तो ये सारी चीजें एक, क्योंकि ये एक फूड सर्विस चेन है यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी होती है ये चीज यहाँ पे। अगर इसको कॉन्स के बारे में बात कर लीजिए, यहाँ पे अगर मेरे खाने का कुछ मन हो रहा है यहाँ पे और सामने यहाँ पे KFC की ऐड दिख रही है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मोबाइल उठाऊंगा या फिर अपने बाइक से यहाँ पे KFC के किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे चला जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ये एडवर्टीजमेंट में बहुत मैटर करती है। यहाँ पे कोई भी एक इंसान हो जिसको यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में नहीं जाना हो, या फिर इसको कोई रेस्टोरेंट में जाके आराम से खाना खाना हो, डिनर करना हो, लंच करना हो, तो ये सारी चीजें अगर करनी हो तो वो पास वाले रेस्टोरेंट में जाएगा और वहां पे जाके डिनर कर लेगा या फिर लंच कर लेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने कभी बारबेक्यू नेशन के बारे में यहाँ पे आईडी नहीं देखी। यहाँ पे आज दिन भर अगर वो सोच रहा है कि अगर मुझे इधर इधर जाना है, इधर इधर खाना है, यहाँ पे अगर उसके सामने अगर एक ऐड आ गई बारबेक्यू नेशन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारबेक्यू नेशन के बारे में सोचेगा और शाम को डिनर करने के लिए यहाँ पे बारबेक्यू नेशन के अंदर ही जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है बारबेक्यू नेशन के टीवी एड्स के मामले में। यहाँ पे जहां पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही है, यहाँ पर बारबेक्यू नेशन जो है यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे बात कर ले कि बारबेक्यू नेशन और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है बाकी के, उनके बारे में भी यहाँ पे, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं यहाँ पे। तो वो बात ऐसी हो गई कि यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है बारबेक्यू नेशन और बाजू में ही दिख रहा है यहाँ पे KFC, तो ऑब्वियसली मैं KFC की तरफ ही जाऊंगा यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली KFC की खिड़की पे गया, उसमें टेक अवे यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, वहीं से ले लिया और गाड़ी में खा लिया, वो क्विक है 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। जबकि बारबेक्यू नेशन में के अंदर घुसूंगा यहाँ पे तो कम से कम यहाँ पे 20 से 15 मिनट मुझे लगेंगे कि उसको ऑर्डर दूं और फिर वो सामने से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए, तो इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे। वो एक काम बारबेक्यू नेशन का ऐसा है कि बहुत आराम से एक संडे को जाओ यहाँ पे और आराम से बैठ के खाना खाओ, ऐसी चीज हो गई यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट के बीच में यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते हैं जब डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट यहाँ पे कोई बिजनेस चलाती है यहाँ पे बारबेक्यू नेशन जैसी यहाँ पे, तो
एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ने, उसको डाइनिंग लगाना है, उसको उसका सेट सजाना है, उसको होटल सजाना है, उसके और एक्सपेंसेस है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो अवेलेबल करके देता है यहाँ पे। जैसे बारबेक्यू नेशन के अंदर ग्रिल्स होते हैं, ग्रिल वो अपने हमारे डाइनिंग के ऊपर लाके देख के रखते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ते हैं। और बाद में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने भी ज्यादा नहीं होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली यहाँ पे हम जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात कर ले जिसके अंडर यहाँ पे डोमिनोज आता है, और या फिर हम टिफिन इंटरनेशनल की बात कर ले जिसके अंदर KFC, डोमिनोज आता है, पिज्जा हट आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है यहाँ पे वो ऑब्वियसली मैटर करती है, उनको प्रॉफिटेबल बनाती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है बारबेक्यू नेशन के बारे में और अदर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ पे। और अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी एक अच्छी चीज यहाँ पे देख भी ले कि जो डाइनिंग सर्विस रेस्टोरेंट यहाँ पे जो ये सर्विसेज अवेलेबल करती है यहाँ पे, जो अनलिमिटेड फूड यहाँ पे ऑफर करती है, वेज हो या नॉन वेज हो, यहाँ पे 600 रुपीज से 700 रुपीज के बीच में, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन फिर से वही चीज कहूंगा यहाँ पे कि कस्टमर को पता ही नहीं है ये सर्विस इधर अवेलेबल है या फिर कोई बारबेक्यू नेशन नाम की चीज मेरे सिटी के अंदर है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टीवी एड से रिलेटेड मैं चीज फिर से कहूंगा कि इन लोगों ने इसकी एड करनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से KFC, डोमिनोज या फिर पिज्जा हट करते हैं, इसकी मैंने आज तक एक भी एड टीवी के ऊपर यहाँ पे देखी नहीं है। तो इन लोगों ने यहाँ पे इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बहुत काम करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो के एंड में आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं फिर से कहूंगा यहाँ पे कि जो इसके वीक यहाँ पे देखे हैं मैंने, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पे घाटे में चल रही है यहाँ पे, फिर इसकी बात कर लिए यहाँ पे सेल्स जो है यहाँ पे वो इतने बढ़ते हुए हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे फिर से एक बात कहूंगा कि कंपनी के अंदर जो है यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है क्यों इतने अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो 3 साल पहले यहाँ पे जो इशू किए गए थे शेयर्स यहाँ पे प्राइवेटली, जब ये कंपनी प्राइवेट थी तब यहाँ पे जो इसके वैल्यूएशंस दिया जो थे यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे पर शेयर जो इशू किए गए थे यहाँ पे 800 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे इशू किए गए थे। और ठीक IPO के पहले प्री IPO जो कहते हैं हम यहाँ पे 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे इशू किए गए थे, जबकि यहाँ पे जब IPO आया था तब 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे इशू आया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है, क्यों इतना फ्लक्चुएशन, कभी 800 कभी 300 और कभी 500, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। और एक साल के अंदर जो यहाँ पे हमको देखने को मिला है कि जो एक 500 रुपए के ऊपर IPO आया और ठीक डिस्काउंट में यहाँ पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे 1000 रुपए, 1200 रुपए और 1900 रुपए तक को यहाँ पे बढ़ना और क्विकली यहाँ पे नीचे आ जाना 1200 रुपए तक के यहाँ पे। तो ये सारा फ्लक्चुएशन इसको मैटर करता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है फिलहाल, और ऐसा फ्लक्चुएशन इसके अंदर होता रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो फाइनेंशियल्स है यहाँ पे, प्रॉफिट देख लिया जाए, नेट प्रॉफिट देख लिया जाए या फिर मार्जिन देख लीजिए, जो इसमें फ्लक्चुएशन है आगे 1 या 1.5 साल के लिए यहाँ पे वॉच करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। 1 या 1.5 साल के लिए भी अगर इसको वॉच कर लिया जाए और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को यहाँ पे स्टडी किया जाए, तो ऑब्वियसली अगर ये अच्छे रहे अगले 1 या 1.5 साल के लिए, तो नेक्स्ट टाइम इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ये एक बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स देखते हुए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अभी आप लोग को अगर इसके अंदर इन्वेस्ट भी करना हो तो अच्छी खासी फाइनेंशियल टेक्निकल स्टडी इसके अंदर करके, या फिर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनकी एडवाइस लेके ही अगर आप इसके अंदर इंटर करोगे यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो अभी फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट पक्का कर देना यहाँ पे। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।